सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। जिंदगी कुछ भी दोहराएगी नहीं, जो यादें समेट सको समेट लो। जो रिश्ते दुख की घड़ी में साथ ना दे, उनका साथ सुख की घड़ी में भी केवल एक दिखावा होता है। एक बात बोलूं, जो लोग कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये दुनिया है दोस्तों। यहाँ वक्त आने पर धूल की भी जरूरत पड़ती है। जीना हमें खुद नहीं आता, बदनाम हम जिंदगी को कर देते हैं। आज का पंचांग 8 मार्च 2026, दिन रविवार। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 9:11 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। स्वाति नामक नक्षत्र दोपहर 1:31 तक रहेगी। इसके उपरांत विशाखा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय शाम 5:01 से 6:29 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:14 से 1:01 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:09 से 5:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। आप सभी को रंग पंचमी की शुभकामनाएं। मेष राशि 8 मार्च 2026, दिन रविवार। आप पिछले कुछ दिनों से काफी व्यस्त दिनचर्या बिता रहे हैं। अब सारी चीजों को व्यवस्थित करने का समय है। अच्छा, आपको तुलनात्मक रूप से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन आपको इस समय का उपयोग अपनी सब चीजों को व्यवस्थित करने में लगाना चाहिए, नहीं तो सब कुछ और अधिक उलझता जाएगा और आप स्थिति के नियंत्रण से बाहर होने के कारण और भी अधिक परेशान रहेंगे। अव्यवस्था से ब्रेक लें और अपनी शारीरिक और भावनात्मक तंदुरुस्ती का ध्यान रखें। पूरी तरह से आराम करने या अकेले रहने की भी संभावना है। अभी आपके आध्यात्मिक कनेक्शन में रुचि हो सकती है। अपने साहस पर विश्वास करें और अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना भी ना भूलें। आज आप अपने दोस्तों से सलाह लेना चाहेंगे जो वास्तव में आपसे प्यार और आपकी चिंता करते हैं। प्रियजनों के लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा। याद रखिए कि दूसरों पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता आपको कमजोर बना देगी। साथ साथ असफलता का डटकर मुकाबला करने की स्वतंत्रता देता है। आज के दिन आपके लिए चुनौतियों और अवसरों का संगम लेकर आया है। काम का दबाव बढ़ सकता है और ऐसा लगेगा जैसे हर जिम्मेदारी आज ही पूरी करनी है। इतना ही नहीं, कुछ लोग जो आपके विरोधी हैं, वे भी आपके काम में अड़चन डालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन घबराएं मत, आपकी लगन और योजना ही आपकी ढाल बनेगी। यदि आप अपने कार्यों को व्यवस्थित ढंग से करेंगे तो सफलता निश्चित है। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे मन को संतुलन मिलेगा। आप किसी जरूरतमंद की सहायता करके आत्मिक संतोष भी पाएंगे। आज आपका ध्यान संबंधों और आपसी सहयोग पर रहेगा। आपकी संवाद शैली बहुत प्रभावशाली और मधुर रहेगी, जिससे आप पुराने और बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने में सफल रहेंगे। पार्टनरशिप में किए गए कार्यों से आपको विशेष लाभ मिलने की संभावना है। नकारात्मक पक्ष में मित्रों या भाई बहनों के साथ अचानक गलतफहमी पैदा हो सकती है। तकनीकी दोष के कारण महत्वपूर्ण काम रुक सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी में कोई समाजी वादा न करें। आर्थिक रूप से धन का आगमन टीम वर्क से होगा, लेकिन गुप्त खर्च पर नियंत्रण रखें। स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त पानी पिएं और पीठ के निचले हिस्से का ध्यान रखें। सामाजिक और राजनीतिक संपर्कों को और मजबूत रखें। ये आगे आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। घर के किसी विवाह योग्य सदस्य के लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता है। आप पारिवारिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों के बीच तालमेल बनाए रखेंगे, इसलिए दिन व्यवस्थित रहेगा और काम समय पर होते जाएंगे। आज परिस्थितियों में धीरे धीरे परिवर्तन दिखाई देगा। घर में कुछ दिनों से चला तनाव कम होने लगेगा। बच्चों की पढ़ाई या गतिविधियों में नई दिशा दिखाई दे सकती है। हाउस मेकर घर के वातावरण को शांत और व्यवस्थित बनाने में सफल रहेंगी। आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगेगी। व्यापार में भी ठहराव के बाद हलचल भी दिखेगी। बीते अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ने का समय है। सावधानियां। आर्थिक कसमकस बनी रहेगी, इसीलिए खर्च पर फैसलों में संयम रखें। अहम की भावना से रिश्ते में खटास आ सकती है, इसे बढ़ने न दें। युवा वर्ग मौज मस्ती में समय गंवाने के बजाय करियर पर ध्यान दें।
तभी आगे बेहतर परिणाम भी मिलेंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। आपके लिए खुशियां मनाने का समय है। जो लोग विवाहित हैं उन्हें कोई व्यक्तिगत खुशी भी मिलेगी। वैसे बेहतरीन साथ का एक और वर्ष पूरा होने या परिवार में नए मेहमान के आने की खुशी, जिनका अभी विवाह नहीं हुआ है, उनके रिश्ते को परिवार वालों की ओर से जो काफी समय से इस रिश्ते का विरोध करते आ रहे हैं, उनकी तरफ से हरी झंडी मिलने की संभावना है। अचानक टूटा रिश्ता आपको परेशान कर सकता है, लेकिन निराश ना हो। जल्दी ही आप किसी ऐसे से मिलेंगे जो हर सपने को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट रखें और अपने शौक के लिए आपके द्वारा की गई छोटी छोटी चीजें जीवन में नया खुमार ले आएगी। आज आप अपने मित्रों से सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों पर निर्भर न रहें, क्योंकि इससे आपको केवल दुखी होगा। अपने आप व अपने जीवन साथी पर भरोसा रखें और किसी दूसरों की बातों में ना आए। आप दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं और आपका रिश्ता जीवन भर का है। बात करते हैं करियर की। आज स्वयं अपने मनोरंजन और आनंद के लिए समय निकालें। कई खुफिया रिश्ते या कार्य भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, जिससे आपको नई पहचान देना होगा। पेशे में आई समस्याओं को आप संघर्ष से दूर कर सकते हैं। आपके दोस्त आपको अच्छी सलाह देते हैं, इसीलिए उन पर भी विचार करें। आज आपको कुछ खाली समय मिलेगा जो आप अपने दोस्तों परिवार के साथ बिता सकते हैं। आपके आत्मविश्वास के कारण हर कार्य आज सुखद और आसान हो जाएगा। आप गलतियां भी कर सकते हैं, लेकिन उनसे सीखें और गलतियां दोहराने से बचें। आपका ध्यान आज भटकने की संभावना है। हालांकि आपका कार्य जमा होता जा रहा है, लेकिन आपका ध्यान अनुत्पादक गतिविधियों में लिप्त रहेगा। लेकिन फिर भी आपको आराम करने का अवसर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जागरूकता और चिंता हमेशा आपके मन पर हावी रहेगी कि आपका कार्य अभी अधूरा है। आपका लंबित कार्य जमा होता रहेगा, जो कि आपकी कार्य प्रणाली की दिनचर्या पर एक दीर्घकाल प्रभाव भी डाल सकता है। व्यवसाय में की गई मेहनत के अनुकूल परिणाम जल्दी मिलने की संभावना है। उच्च अधिकारियों और सम्मानित लोगों से अच्छे संबंध आपकी तरक्की में मदद करेंगे। अपने व्यवसायिक योजनाओं को गोपनीय रखें। इन्हें किसी के साथ साझा करना नुकसानदायक हो सकता है। बात करते हैं सेहत की। एसिडिटी परेशान कर सकती है। इसका असर जोड़ों या घुटनों में दर्द पर भी पड़ सकता है। खान पान और दवाइयों में लापरवाही ना करें। सेहत का पूरा ख्याल रखें। आज का उपाय। आज आप तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं, सूर्य देव को, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।